गुड इवनिंग साथियों। आज एक इंजेक्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। मेरोपेनम ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट रहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, स्पेशली सीवियर जो बीमार रहते हैं उन मरीजों में लिखा जाता है। तो इसी मेरोपेनम इंजेक्शन के यूज के बारे में, कैसे काम करता है, कितनी डोज में चलता है, क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, किन लोगों को नहीं लिखा जाता, कितनी कीमत होती है, ये सब मैं आप लोगों को आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो मेरोपेनम इंजेक्शन की बात करें तो ये एंटीबायोटिक है। मेरोपेनम जो दवा है ये एंटीबायोटिक है, मतलब है कि बैक्टीरिया को ये मारेगी। अब ये बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, एनारोबिक बैक्टीरिया हो, तो सारे बैक्टीरिया में इफेक्टिव है। और ध्यान ये रखिएगा कि ये जो सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें यूज होती है। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो इस दवा को लगा दिया, क्योंकि ये काफ़ी महंगी दवा है और हमें कुछ दवाइयाँ रिजर्व भी रखनी रहती है। अगर ऐसे ही सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लगाते रहे तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। बहरहाल ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में काम आती है, मतलब कि अगर वायरल इन्फेक्शन है या किसी को फंगस का इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन है या कोई और ऐसे इन्फेक्शन है तो उसमें इसको नहीं यूज करते, सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में यूज होगा। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरल इन्फेक्शन से होती हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो गया, इस तरीके से मतलब उसमें ये दवा काम नहीं आएगी। बाहर इस दवा की बात करें, मेरोपेनम दवा की बात करें तो ये सिर्फ इंजेक्शन के रूप में आता है, वो भी इसको आईवी लगाया जाता है वेन के अंदर, या तो ड्रिप्स लगा दिया जाए या तो बोलस दे दिया जाए। मतलब इसको ना तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ना सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ना तो ये टैबलेट के रूप में आएगा, ना तो सिरप के रूप में आएगा, ना कैप्सूल आएगी, ना कोई क्रीम लोशन नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन आता है। इसलिए तो ये इतना महंगा है। इम्पॉर्टेंट है जानना है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उन्हीं में ही ये लग सकता है, मतलब आप घर में लगवाना तो थोड़ा सा कठिन रहेगा। बहरहाल बात करते हैं मेरोपेनम, तो साल्ट हो गया। अब इंडिया में ये किन नामों से मिलता है, तो लगभग सारी कंपनियां ही इसको बनाती हैं, अलग अलग नाम से बेचती हैं, अलग अलग ब्रांड नेम से। इंडिया में पॉपुलर है जैसे कि मेरोमैक है, मेरो है, मेरोटेक है, मेनम है, तो ये कुछ पॉपुलर है जो नाम है जिनके अंदर ये मेरोपेनम इंजेक्शन रहता है। थोड़ा सा ये महंगा है, इसलिए अब अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में जिसको बुखार हो, इन्फेक्शन हो, ये मेरोपेनम का इंजेक्शन चलेगा तो टोटल जो हॉस्पिटल का बिल होता है वो इसीलिए बढ़ जाता है कि इंजेक्शन ये थोड़ा सा महंगा रहता है, दिन में 3 बार लगना होता है। अब अगर इसके यूज की बात करें तो ये जो सीरियस या सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें काम आएगा, स्पेशली जो पेट के अंदर या पेट के आर्गन जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाए, जैसे पेंक्रियाज में है, पेंक्रियाटाइटिस हो जाए तो उसमें यूज होगा। पेरिटोनियम होता है, पेट के अंदर जो कवरिंग होती है उसमें अगर इन्फेक्शन है तो यूज होगा। एक जो बाइल डक्ट वगैरह होती है, कोलिंजाइटिस है, उसमें हो जाए तब यूज करेंगे। अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तब यूज करेंगे। बड़ी आंत में डायवर्टिकुलाइटिस हो जाए, कोलाइटिस हो जाए, ये अगर सीवियर है तो यूज होगी। इसके अलावा स्किन में और सॉफ्ट टिश्यू में, स्किन के नीचे के टिश्यू में सेलुलाइटिस वगैरह हो गया, हाथ पाँव में सूजन हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या निमोनिया हो गया, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन है लेकिन अगर वो सीवियर है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है पेशेंट, तो इंजेक्शन लगाया जाएगा। या पेशाब के रास्ते में यूटीआई हो गया है, किडनी में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर में हो गया, तो इसको इंजेक्शन लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, जो दिमाग है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, या महिलाओं के अंदर जो सेक्स आर्गन होते हैं, यूट्रस है, ओवरी है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या बहुत सारे ऐसे मरीज रहते हैं जिनके ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है, सेप्टिसीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उन मरीजों में लिखा जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है। आप ऐसा मोटा मोटा समझें कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है कोई पेशेंट जिसको बुखार है, पेट में दर्द है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर सस्पेक्टेड है तो इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। कैसे काम करता है मेरोपेनम, कैसे काम करता है अगर इसकी बात करें तो ये जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है उसको इनहिबिट करता है, इससे बैक्टीरिया को मार देता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम नेगेटिव हो, या एनारोबिक बैक्टीरिया हो, इन सब के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है और ऐसे बैक्टीरिया को भी मार देता है जो बैक्टीरिया दूसरे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होते हैं, जो पुरानी एंटीबायोटिक हो चुकी हैं, जो कॉमन यूज में एंटीबायोटिक हैं, अगर उनसे कोई बैक्टीरिया नहीं मर रहा है तो इसको
मेरोपेनम के इंजेक्शन से वो ठीक हो सकता है, उसको भी ये मार देता है। तो इस तरीके से काम करती है। कितना लगना है, डोज की बात करें तो ये तो डिपेंड करता है कि किसी मरीज की उम्र क्या है और बीमारी कितनी सीवियर है। वैसे जो एडल्ट है, एडल्ट मतलब जिनकी उम्र 12-15 साल से ज़्यादा है, उसमें 1 ग्राम का जो इंजेक्शन है दिन में 3 बार लगता है, मतलब 8 घंटे में 1 बार। तो किसी व्यक्ति को अगर वो एडमिट है आईसीयू में या सीवियर उसको इन्फेक्शन है तो दिन में 3 बार ये इंजेक्शन लगेगा। और अगर उम्र कम है तो ये इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के या 250 मिलीग्राम के या 125 मिलीग्राम के भी आते हैं। तो उसको फिर दिन में 3 बार, कहने का मतलब है कि लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी उम्र वगैरह है और किस तरह का इन्फेक्शन है और इसको कितने दिन तक चलेगा। तो कम से कम 3 दिन, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन इंजेक्शन लग गया तो बीमारी ठीक हो जाएगी। एंटीबायोटिक के साथ यही होता है कि आपको मिनिमम इसको 3 दिन लेना रहता है। तो ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कुछ केसेस में 12 दिन भी चल जाती है, चलाया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट इसमें आ सकते हैं, जैसे बाकी एंटीबायोटिक्स में होते हैं इसमें भी आ सकते हैं। तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि सिर दर्द होना या उल्टी लगना, कब्ज का हो जाना, कुछ लोगों को दस्त लगेगी। एंटीबायोटिक लेने के बाद दस्त लगना कॉमन है क्योंकि पेट के अंदर के अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि खून की कमी होने लगे, न्यूट्रोफिल या ल्यूकोसाइड का नंबर कम हो जाए और जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है जिस वेन में, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है। ऐसा 2% तक मरीजों के साथ हो सकता है। और कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट में एक इसमें झटके आ सकते हैं कुछ मरीजों को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने वाली कि ऐसे लोग जिनको मिर्गी की समस्या हो, मिर्गी की दवा चल रही हो या जिनका झटके की पुरानी हिस्ट्री रही हो, उनमें बड़ी सावधानी से लगाया जाता है। और मुंह के अंदर छाले वगैरह आ जाना, तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं। अब सावधानी की बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट सावधानी है उन पेशेंट के लिए जिनकी किडनी ख़राब है। अगर ज़्यादा ख़राब है तो दवा नहीं दी जाएगी, कम ख़राब है तो दवा की डोज को कम किया जाएगा। और एलर्जिक रिएक्शन है तो नहीं देना है, और झटके वगैरह आ रहे हैं तो नहीं देना है। तो ये कुछ सावधानी रखनी है इस इंजेक्शन को देते समय। कीमत की बात करें तो ये इंजेक्शन काफ़ी महंगा आता है। मतलब आप ये समझें कि 1 ग्राम के लिए मोटा मोटा एवरेज आपको 1000 रुपये देने पड़ेगा। 700 से चालू हो जाती है और 2-2.5 हज़ार तक जाती है 1 ग्राम के लिए, और दिन में 3 बार चलेगी। 3 ग्राम तो मतलब एक दिन की कीमत आपको समझें कि 3-4 हज़ार इस इंजेक्शन की हो सकती। इतना महंगा ये इंजेक्शन है। तो ये मेरोपेनम जो इंजेक्शन हॉस्पिटल में दिया जाता है उसके बारे में जानकारी है। आम लोगों को जिनको ये जानना चाह रहे होंगे इस इंजेक्शन के बारे में कि क्या है, कैसे काम करता है, क्यों दिया जाता है, तो वो समझ गए होंगे कि शरीर में इन्फेक्शन जब बढ़ जाए, आम एंटीबायोटिक काम ना करें, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव ये एंटीबायोटिक है। थैंक यू।